मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुमन दो है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ। है कि आप मेरा सवाल ये है जी, पूछने का दिन है, आप पूछें। बहुत सारे मौजूआत हैं, आपके सवालात हमारे जवाबात। तलत हुसैन साहब, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने जो क्रैकडाउन शुरू किया है अपोजिशन के ख़िलाफ़, तो इमरान खान में और हसीना वाजिद में फ़र्क क्या है, और आप क्या समझते हैं कि इमरान खान जो चाहता है, क्या उसका अपोजिट रिएक्शन आ सकता है? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। इस तरह के बहुत सारे सवालात हमारे पास आए हैं। हमने सिर्फ आपका सवाल चूज़ किया क्योंकि रफली सारों ने यही बात की है। दिलचस्प बात रही है कि आपके अपने सवाल के अंदर जवाब मौजूद है, इस जाविये से कि आपने ये नहीं कहा कि नैब ने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है या ये करप्शन के ख़िलाफ़ महाज कायम किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब माइल हो। वो तमाम बातें जो आप सुनते रहते हैं। आपने सीधी बात की है कि इमरान खान ने जो क्रैकडाउन किया और मवाजना आपने हसीना वाजिद के साथ किया है, जिसने अपोजिशन की ऐसी की तैसी कर ली और अपनी हुकूमत को बरकरार रखा, फांसियाँ दी, जेलों में डाला वगैरह वगैरह। वो एक अलहदा कहानी है। तो पब्लिक परसेप्शन जो है वो तेज़ी से तब्दील हो गया है। शायद 1-1.5 साल पहले तक तो आप एहतसाब के नाम के ऊपर लोगों के साथ वो कुछ कर सकते थे जो आपने किया, और ऐन मुमकिन है कि उसके अंदर से चंद एक केसेस ऐसे भी हों जिनका एहतसाब होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उस वक्त से लेकर अब तक एहतसाब के नाम के ऊपर पकड़ धकड़ शुरू है और उसके अंदर तमाम इदारों को झोंक दिया गया है, चाहे वो FIA हो, चाहे वो IB हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो, और तमाम इदारों की कार्रवाइयों का रुख जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी जमात, अपोजिशन जमात PMLN है। इससे बड़ा वाज़े हो जाता है पब्लिक परसेप्शन के ऊपर कम से कम कि इस मामले का ताल्लुक एहतसाब से नहीं है, ये करप्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए नहीं है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को पर्सिक्यूट करने के लिए। जब पब्लिक परसेप्शन ये डेवलप हो जाता है तो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मुतज़ाद नतीजा ही निकलता है। ये बड़ी सियासी जमातें हैं, इनकी लीडरान की पकड़ धकड़ से ग्रास रूट तक गुस्सा फैलता है। इत्तेहादी जमातें इनके साथ जो खड़ी हैं और पाकिस्तान भर में फैली हुई हैं। इस वक्त डंडे की वजह से इन अपोजिशन जमातों की अपनी मसाइल की वजह से शायद कोई जवाब ना दे रहा हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वायबल नहीं है। और हमने माजी में देखा कि जिसने जो बोया है उससे कहीं ज़्यादा बुरा काटा है। तो इमरान खान जो आज बो रहे हैं, उनके साथ जो लोग बैठकर उनको एग ऑन करते हैं जी कि पैजो खान साहब पकड़ लो इन्होंने गर्दन तो टा दो इन्होंने थल्ले, पंजाबी में जो बातें करते हैं, वो भी उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो इमरान खान और उनके करीबी साथियों के बारे में चंद सालों में ये कह रहे होंगे। और ये तारीख़ का पहिया है, ये एक ही सिमत में घूमता है, ये उल्टा नहीं घूमता। और जो कूतें ये समझ के सपोर्ट कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के कब्ज़े में है, वो तमाम इदारे जो इन मामलात से पब्लिकली परे हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत का ख्याल है कि वो इनके साथ खड़े हैं, ये नेगेटिव रिएक्शन वहाँ पर भी पहुँच सकता है। तो ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका तदारुक करने की ज़रूरत है। तलत भाई, मेरा सवाल ये है आपसे कि कुलभूषण यादव के केस का जो फैसला आया है, तो पाकिस्तान का मीडिया यहाँ खुशियाँ मना रहा है कि वो किस चीज़ पे, इंडियन मीडिया वहाँ खुशियाँ मना रहा है कि वो किस चीज़ पे। तो असल में ये केस की हकीकत क्या है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जो फैसला आया कुलभूषण यादव केस में, वो अब देखने में तो मीडिया इसको पेश कर रहा है कि पाकिस्तान के हक़ में है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला नहीं है। उसमें इंडिया की जो भी डिमांड्स थी वो तकरीबन पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अब पाकिस्तान का केस किस नहज पे खड़ा है? और दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान में गिरफ़्तारियाँ करके, हाफ़िज़ सईद को गिरफ़्तार करके और दीगर लोगों को जो इमरान खान अमेरिका का दौरा करेंगे और ये तोहफ़े ट्रंप को पेश करेंगे, तो इससे कश्मीर काज जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? हाफ़िज़ सईद के बारे में भी सवालात हैं। ये 2 सवालात हमने चूज़ किए हैं। कुलभूषण के बारे में बहुत सारे सवालात हैं जिनमें से हमने ये 2 सवाल चूज़ किए। तो हाफ़िज़ सईद के सवाल को मैं पहले टैकल कर लेता हूँ। एक तो अमूमी तौर पर कश्मीरियों का जो की जो जद्दोजहद है, वो पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी हमदर्दी और उनकी सपोर्ट से तवानाई तो हासिल करती है, लेकिन किसी तौर उसको पाकिस्तान के अंदर से मटेरियल सपोर्ट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। कश्मीरियों की अपनी स्ट्रगल है, वो उसको ख़ुद चलाएंगे
और पाकिस्तान का जो काम है उसको करना है कि दुनिया भर के अंदर ये पैगाम पहुँचाए और फैलाए कि कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम क्या हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पकड़ धकड़ से कश्मीरियों की जद्दोजहद उससे मुतासर नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है हमारे ख़्याल में तो हमें उस अपनी पॉलिसी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक तो ये मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि कानून को और प्रोसीजर को जब आप इस्तेमाल करते हैं ख़ारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी या ज़ाती पॉलिसी के मफाद के लिए, तो बदतरीन इस्तेमाल है। हाफ़िज़ सईद को आप किसी वक्त भी गिरफ़्तार कर सकते थे अगर आपने गिरफ़्तार करना था। एन उस वक्त आप गिरफ़्तार करते हैं जब आप अमेरिका जाने को हैं। फिर ट्रंप उसके ऊपर ट्वीट करता है, अमेरिका से एक और ट्वीट आता है कि जी बड़ी अच्छी बात है, अब आप इसको प्रोसिक्यूट भी करें। तो आपने एक फिग लीफ जिसको कहते हैं वो तो मेंटेन किया हुआ है कि हमने कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन हर किसी पर यह आया है कि आपने क्यों कार्रवाई की है। तो आप क्यों अपना मजाक उड़वाते हैं? और आपका क्या ख्याल है कि हाफ़िज़ सईद को गिरफ़्तार करने के बाद जब अमेरिका कहेगा जी कि बहुत अच्छी बात है, अब आप और हमारी आपकी दोस्ती होगी, वो 3 गुना और डिमांड्स करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत ही मज़ाक़खेज़ किस्म की सूरत हाल हमने अपने लिए मीडिया में पैदा की है और ख़तरनाक सूरत हाल ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से पैदा की और अपना मजाक और ठट्ठा उड़वाया अपने कानून का। कुलभूषण यादव बसद एहतराम, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इसमें जीत है। यकीनन इसमें एक धचका है। हमारा ख्याल था कि हमारा जो कोर्ट का प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हमने कुलभूषण यादव को सज़ा दी वो बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट है। ICJ ने उसको मुस्तरद कर दिया। काउंसलर एक्सेस हम नहीं देना चाहते थे लेकिन उन्होंने दिलवा दी। अब मैं इससे इत्तफाक़ नहीं करता कि हिंदुस्तान की डिमांड्स पूरी हुई। हिंदुस्तान 2-3 बातें कह रहा था केस के अलावा और केस के अंदर भी। वो ये कह रहा था कि जासूस नहीं है, वो ये कह रहा था कि इसको फौरी तौर पर जो सज़ा दी गई है ये फ्रेम चार्जेस हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए, इसको वापस आना चाहिए। अब वो तीनों के तीनों मामला जो हैं वो इस डिसीजन ने नलीफाई कर दिए हैं। अगर ICJ ये कह रहा है उनका बेंच कि कुलभूषण यादव जासूस अगर है तो फिर भी काउंसलर एक्सेस उसको मिलनी चाहिए, तो ये तो मान रहा है कि जासूस, अगर ये मान रहा है कि जासूस है तो फिर उसके ऊपर इल्ज़ामात जो है वो संजीदा नौइयत के हैं, वो बोधे नहीं हैं। और रीट्रायल जो है अगर होता है काउंसलर एक्सेस के साथ तो पाकिस्तान के अपने लॉज के मुताबिक। सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट। कुलभूषण यादव का ट्रायल पाकिस्तान खुद करेगा। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस दे दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। कुलभूषण यादव कहीं गया नहीं है, उसका स्टेटस है वो चेंज नहीं हुआ। और साथ ही ये कि उसका रीट्रायल अगर हुआ तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होगा। तो ये काफ़ी ठोस जीत है। हमें इसको इसी जाविये से देखना चाहिए। हिंदुस्तान बहरहाल इसको प्ले कर रहा है। हिंदुस्तान ये कह रहा है जी कि काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान ने नहीं दी, देखें ICJ ने दिलवा दी। पाकिस्तान ने अपने ट्रायल का बड़ा डंका बजाया था, देखें उन्होंने ट्रायल सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान इसको एग्जीक्यूट करना चाहता था, देखें उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये प्रोसीजरल और वक्ती किस्म की रिलीफ है। लॉन्ग टर्म इश्यूज़ वही हैं जिसकी तरफ मैंने वाज़ेह अंदाज से इशारा किया। तलत साहब, रिकॉर्ड जो ये हुआ है इंटरनेशनली पाकिस्तान पे फ़ाइन हुआ है इतना, इसका ज़िम्मेदार स्पेसिफ़िकली इफ्तिकार चौधरी है या बलूचिस्तान गवर्नमेंट है? ये रेकोटिक का जो मामला है, जो भी जिस हुकूमत ने भी ये एग्रीमेंट किया था, तो क्या ये वाकई इतना गलत एग्रीमेंट था कि जिसको अदालत ने जो ख़त्म कर दिया और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया? क्या आलमी अदालत का रिकॉर्ड के मामले पर फ़ैसला हमारी अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान नहीं है? आलमी अदालत का नहीं है, एक ज़ेली इदारा है जिसके अंदर डिस्प्यूट से लेके जाते हैं और वो माहदे के अंदर लिखा हुआ है कि अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट होगा तो किस जगह पर रिजॉल्व करवाना है। और ये एक बाकायदा मुस्तरद फोरम है जहाँ से ये फ़ैसला आया। ज़िम्मेदारी का तयन बड़ा दिलचस्प होगा। मैंने उस फ़ैसले को दोबारा पढ़ा, तकरीबन 200 पेजेस पर मबनी हुआ फ़ैसला है, सारी उसके अंदर तारीख बयान की हुई है। कुछ उस ज़माने में हमने उसको कवर किया था, लेकिन चूँकि ये 90s से चला आ रहा है, फिर ये 2000 के अंदर फिर बड़े बल फेर हैं, तो तारीख़ ज़ाहिर है जहन से निकल जाती है। तो उसने काफ़ी रिवाइव की हमारी मेमोरी। और ये मैं आपको बताऊँ आसान तरीन काम है कि इफ्तिखार चौधरी की तरफ आप उंगली उठाएं। ज़ाहिर कोर्ट को हेड कर रहे थे, चीफ जस्टिस वो थे, उसके बेंच के अंदर अजमत सईद शेख साहब बैठे हुए थे, तो अभी सीनियर जज हैं,
और जस्टिस गुलजार बैठे हुए थे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है। तो जब ये कहते हैं कि फवाद चौधरी का मैं बयान मसलन सुन रहा था कि चीफ इफ्तिखार चौधरी उनके टाउट्स को गिरफ़्तार करे, तो कुछ देख भाल कर बयान देना चाहिए कि किस किस्म का बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, बड़े बड़े जय्यद लॉयर्स जो हैं जो हमेशा रियासती इदारों के और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उन्होंने इस केस में इस कंपनी के ख़िलाफ़ आर्गू किया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस कंपनी के ख़िलाफ़ आर्गू किया है। अब मैं चूँकि ज़ाहिर लॉयर नहीं हूँ, इंटरनेशनल लॉयर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये तो एक कमर्शियल इंगेजमेंट है जॉइंट वेंचर का, ये तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। लेकिन अमूमी तौर पर जो तासुर बनता है कि एक ग्राउंड ये ली गई थी कि जिस किस्म की एग्जेम्पशंस ग्रांट की गई थी माइनिंग लाइसेंस के लिए, वो एग्जेम्पशंस जो हैं वो बियॉन्ड द पेल ऑफ अथॉरिटी थी, जिस अथॉरिटी ने बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसने जारी की थी। तो उन ग्राउंड्स के ऊपर फिर मालाफाइडे इंटेंट की बात की थी। अब इतने अरसे से मामला चल रहा था, तो अगर हुकूमत पाकिस्तान, उसको बहुत सारी हुकूमतें आई, का ख्याल था कि हम इस माहदे को रिस्टोर कर सकते हैं, बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, तो कंपनी वॉज अवेलेबल, किसी ने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि हमारा ख्याल ये था जी कि ये हम यहाँ से ख़ुद निकाल लेंगे कॉपर, ख़ुद निकाल लेंगे गोल्ड, और बैन अक़वामी तौर पर चूँकि हमारी सरज़मीन है, हमारा ख़जाना है, तो हमें किसी ऑब्लिगेशन को मीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी अपनी नाअहली थी। तो अगर आपने किसी फ़र्द को पॉइंट आउट करना है तो वो आपकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन पूरा प्रोसीजर था जिसके अंदर रियासत पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे और हुकूमतें इन्वॉल्व थी, जिन्होंने ये तहिया कर लिया था कि हमने ये मुआहदा इससे निकल जाना है। तो इल्ज़ाम साबित करना बहुत मुश्किल होगा, और एक बंदे या एक इदारे के ऊपर उंगली उठाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तलत साहब, एक सवाल है, शेख रशीद ने हमारी इंटरव्यू के मतलब क्या है कि अदारों ने बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क किया हुआ है, ये इमरान खान जाने वाला नहीं है। तो क्या ख्याल है जी, अपोजिशन जो हो रही है मतलब बिल्कुल हक भी जाने में, ज़रा रोशनी पा। देखिए, शेख रशीद साहब ने जो भी कहा वो सही साबित हुआ। शेख रशीद साहब पिंडी के सियासतदान होने की जो रेपुटेशन है उनकी, उसकी सही नुमाइंदगी करते हैं वो, तो लिहाजा जो वो कहते हैं उसमें हकीकत वो साबित हो जाती है। एक नहीं दर्जनों मरतबा इलेक्शन से लेके अब तक जो है शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी तक जिन्होंने बात की, और ख़ुद सबसे बड़ी गवाही देते हैं कि ये मामलात उतने सादे नहीं हैं जितने बताए जाते हैं। तो अगर अपोजिशन रोना रो रही है तो शेख रशीद के बयानात उनके रोने की गवाही के तौर पर पेश किए जा सकते हैं कि नैब की गिरफ्तारियों से लेकर और इमरान खान के आने और जाने और बुज़दर के आने और जाने, इन तमाम मामलात के ऊपर उनको 48-72 या बाज़ औक़ात 2-2 हफ़्ते पहले आगाही कैसे हो जाती है। तो कुछ पहले से तय हुआ होता तो आगाही हो जाती है, वरना इतने वली अल्लाह तो शेख रशीद नहीं है कि उनको इल्हामी कैफियत में हो, उनको तमाम मामलात पता चल जाए। तो शेख रशीद ने जितनी मरतबा मुँह खोला है वो बात सच साबित हुई है, और कबल अज़ वक्त सच साबित हुई है। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वाक़तन एलेबरेट काम किया हुआ है फिर।